हाय एवरीवन, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का तीसरा क्लास करेंगे। हम लोग पहला और दूसरा क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट देखे थे, जिसमें हम लोग झारखंड के फॉर्मेशन के बारे में जाने थे। झारखंड का फॉर्मेशन कब किया गया था, झारखंड का फॉर्मेशन किस तरीके से किया गया था, झारखंड का शेप कैसा है, झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, झारखंड में टोटल नंबर ब्लॉक्स कितने हैं, झारखंड का स्टेट ट्री क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, करके रेखा यानी टॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर पार होती है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पहले क्लास में देखे थे, जो हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास था। उसके बाद हम लोग झारखंड डिवीजन को शुरू की थी, यानी झारखंड के प्रमंडल के क्लास को शुरू की थे। सेकंड क्लास में हम लोगों ने झारखंड के डिवीजन के बारे में जाना था और पलामू डिवीजन के बारे में पढ़ा था। अगर पलामू डिवीजन को रिकॉल करें तो हम लोगों को पता है कि झारखंड में 5 डिवीजन है। कितने? 5 है, जिनमें से पलामू डिवीजन जो है वो झारखंड का सबसे छोटा है, जिसमें 3 जिले आते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। और उन 3 जिलों के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखे थे। साथ ही साथ उस क्लास के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। तो अगर आपने उन 2 क्लासों को नहीं देखा है तो आप अभी जाइए और उन 2 क्लासों को सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखें। अगर वो 2 क्लास को आप देख लेंगे तो ये क्लास आप बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। हम लोग इस क्लास को मैप के थ्रू करेंगे। मैप के थ्रू करने से आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर डिवीजन की बात करेंगे तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन यानी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का होगा। हम लोग पिछले क्लास में पलामू डिवीजन के बारे में देखा था, जो झारखंड का सबसे छोटा डिवीजन था और उसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। आज हम लोग उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल यानी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के बारे में जानेंगे, जो झारखंड का सबसे बड़ा डिवीजन है, यानी झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। और इसके अंतर्गत झारखंड के 7 जिले आते हैं। कितने? 7 जिले आते हैं और ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। तो आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी के तीसरे क्लास को करने वाले हैं। बात करेंगे डिवीजन की, तो ये आप देख सकते हैं, ये झारखंड के 5 डिवीजन है। ये झारखंड के 5 डिवीजन है। इनमें से हम लोगों ने पलामू डिवीजन को कवर कर लिया था। पलामू डिवीजन को कवर कर लिया था और पलामू डिवीजन के सभी जिलों के बारे में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज जो है हम लोग नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन यानी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के बारे में जानेंगे, जो झारखंड का सबसे बड़ा डिवीजन है, झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। और इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत झारखंड के 7 जिले आते हैं। झारखंड में 24 जिले हैं, झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है और 5 डिवीजन है यानी 5 प्रमंडल है। झारखंड के 24 जिलों को इन्हीं 5 प्रमंडल में डिवाइड जो है किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। बात करेंगे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की, तो ये जो आप रेड कलर से पूरा एरिया देख रहे हैं, ये रेड कलर का एरिया उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का यानी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन का है। ये रेड कलर जो शेडेड आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया किसका है, तो ये जो एरिया है वो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन का है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, उन जिलों का फॉर्मेशन यानी उन जिलों का निर्माण या फिर स्थापना कैसे किया गया था, किससे अलग करके उन जिलों का निर्माण किया गया था। तो इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात यह आती है कि ये जो डिवीजन है नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हेडक्वार्टर आपसे पूछे जाता है। इसका हेडक्वार्टर है हजारीबाग में। कहां पे? पलामू डिवीजन के बारे में लोग जाने थे। पलामू डिवीजन का हेडक्वार्टर कहां पे था? मेदिनीनगर में। कहां पे? मेदिनीनगर में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हजारीबाग में स्थित है। इसके अंतर्गत झारखंड के 7 जिले आते हैं। कितने जिले? तो झारखंड के 7 जिले। बात करेंगे ये झारखंड के 7 जिले कौन कौन से हैं, तो चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ये मतलब उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन के 7 जिले हैं। कौन कौन से? चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ये उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 7 जिले हैं। आइए जानेंगे इन जिलों का निर्माण किस तरीके से किया गया था। ये वो जिले हैं, आप देख सकते हैं, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा। यानी यहां से शुरू होकर इसका एरिया यहां तक आता है। इसका एरिया यहां तक आता है और ये झारखंड का सबसे बड़ा डिवीजन है। बात करेंगे ये जो आप रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं, ये रेड कलर से शेडेड जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये पहले पूरा हजारीबाग जिला था। पहले पूरा हजारीबाग जिला था। कौन सा जिला था? तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं रेड कलर से जो शेडेड किया हुआ है, ये पहले पूरा हजारीबाग जिला था। हजारीबाग जिले को लास्ट में क्या किया गया है? हजारीबाग जिले को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। हजारीबाग और 4 अन्य जिलों में डिवाइड किया गया है।
टोटल 5 भागों में हजारीबाग जिले से 4 नए जिलों का निर्माण किया गया है। ये 4 नए जिले कौन-कौन से हैं? तो गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और रामगढ़। गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और रामगढ़, ये 4 नए जिले हैं जिनका निर्माण हजारीबाग से अलग करके किया गया है। ये जो रेड कलर का शेडेड एरिया है, ये पूरे हजारीबाग जिला है। इससे अलग करके 4 नए जिलों का निर्माण जो है किया गया है। कितने? तो 4 नए जिलों का निर्माण जो है किया गया है। गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और रामगढ़। आइए जानेंगे इन जिलों का निर्माण कब किया गया है और कैसे किया गया है। बात करेंगे गिरिडीह जिले की, तो गिरिडीह जिले का निर्माण 1972 में किया गया है। कब किया गया है? 1972 यानी 1972 में गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया है। गिरिडीह जिले की स्थापना की गई है। और बात करेंगे गिरिडीह की, तो गिरिडीह जिले का निर्माण 1972 में किया गया है, 4 दिसंबर 1972 में। किससे अलग करके किया गया है? तो हजारीबाग से। किससे? हजारीबाग से अलग करके ही गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया है। आप लोग इसे याद रखें। उसके बाद हम लोग देखेंगे चतरा जिले के बारे में। चतरा की बात करेंगे तो 19 मई 1991 यानी 1991 में, 19 मई 1991 में चतरा जिले की स्थापना जो है की गई थी। कब की गई थी? तो चतरा जिले की स्थापना 1991 में हजारीबाग से ही अलग करके। गिरिडीह जिले के बारे में देखें, जिसका 1972 में स्थापना किया गया था हजारीबाग से अलग करके। उसके बाद चतरा का स्थापना भी हजारीबाग से अलग करके 1991 में ही किया गया था। अब देखेंगे हम लोग कोडरमा के बारे में। कोडरमा की बात करेंगे, कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। कोडरमा की बात करेंगे 10 अप्रैल 1994, 10 अप्रैल 1994, 1994 में कोडरमा जिले की स्थापना जो है की गई थी। रामगढ़ की बात करेंगे तो झारखंड के सबसे नवीनतम जिले कौन सा है? नवीनतम जिला है रामगढ़। यानी रामगढ़ की स्थापना पूरे झारखंड में सबसे बाद में की गई है। रामगढ़ की स्थापना 12 सितंबर 2007 में की गई थी। कब की गई थी? तो 12 सितंबर 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना जो है की गई थी। किससे अलग करके? हजारीबाग से लेकर के। यानी हजारीबाग से अलग करके टोटल 4 जिलों का निर्माण किया गया है। हजारीबाग से अलग करके 4 नए जिलों का निर्माण किया गया है। हजारीबाग तो है ही, उसके अलावा 4 नए जिलों का निर्माण हजारीबाग से अलग करके किया गया है। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिले का निर्माण कब किया गया था? धनबाद जिले का निर्माण 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1956 में धनबाद जिले की स्थापना की गई थी। तो धनबाद जिले की स्थापना किससे अलग करके की गई थी? धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। मानभूम से अलग करके धनबाद जिले की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1956 में किया गया था। तो धनबाद जिले की स्थापना की बात करेंगे 24 अक्टूबर 1956 में। उसके बाद देखेंगे बोकारो की, तो बोकारो जिले की स्थापना 1 अप्रैल 1991 में किया गया था। धनबाद से अलग करके, यानी बोकारो का पुराना नाम क्या था? बोकारो का पुराना नाम धनबाद, धनबाद का पुराना नाम मानभूम। बोकारो की स्थापना धनबाद से अलग करके, बोकारो की स्थापना धनबाद से अलग करके किया गया था। तो हम लोग सातों जिलों के बारे में देख चुके हैं। आइए हम लोग जानेंगे कैसे किया गया है। आप ये जो रेड कलर का शेडेड एरिया देख रहे हैं, ये था पहले हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिले से सबसे पहले इस तरीके से हजारीबाग जिला था। इस तरीके से एक बाउंड्री दी गई और 1972 में गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया। फिर एक बाउंड्री दी गई इस तरीके से और चतरा जिले का निर्माण किया गया है। गिरिडीह के बाद चतरा जिले का निर्माण 1991 में किया गया है। फिर इस तरीके से एक बाउंड्री दी गई रामगढ़ और इस तरीके से एक बाउंड्री दी गई और कोडरमा जिले का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से हजारीबाग जिले से 5 जिलों का निर्माण हुआ। एक हजारीबाग और 4 नए जिलों का निर्माण हुआ, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़। फिर ये देखेंगे हम लोग, ये है धनबाद, ये जो है ये है हमारा धनबाद। ये पूरा एरिया था धनबाद। ये इससे पहले मानभूम के नाम से जानते थे, ये पूरा था धनबाद। फिर धनबाद से इसे अलग कर दिया गया, बोकारो को अलग कर दिया गया। ये पहले पूरा धनबाद था, फिर धनबाद से बोकारो को अलग कर दिया गया है। आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये पूरा हजारीबाग था। हजारीबाग से इस तरीके से एक बाउंड्री दी गई और गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया 1972 में। फिर इस तरीके से एक बाउंड्री दी गई और 1991 में चतरा जिले का निर्माण किया गया है। फिर 2007 में रामगढ़ और 1994 में कोडरमा जिले की स्थापना जो है की गई थी, यानी निर्माण जो है की गई थी। और उसके बाद ये धनबाद था, 1956 में मानभूम से अलग करके धनबाद की स्थापना की गई और यहाँ पे एक बाउंड्री दी गई और धनबाद के बाद
बोकारो की स्थापना धनबाद से अलग करके किया गया है। तो आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन यानी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सभी जिलों का निर्माण जो है किया गया है। तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? टोटल 7 जिले हैं। टोटल 7 जिले हैं और ये झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। ये झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। बात करेंगे उत्तरी छोटानागपुर जिले की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो हजारीबाग में स्थित है। कहां पे है? हजारीबाग में स्थित है। कोडरमा जिले का निर्माण कब किया गया है? कोडरमा जिले की बात करेंगे, इसका निर्माण कब किया गया है? तो 1994 में कोडरमा जिले का निर्माण जो है किया गया है। कोडरमा जिले का निर्माण किस जिले से अलग करके? तो कोडरमा जिले का निर्माण जो है हजारीबाग से अलग करके, किससे? हजारीबाग से अलग करके किया गया है। चतरा जिले का निर्माण किससे अलग करके? हजारीबाग से अलग करके 1991 में। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि हजारीबाग को अलग करके झारखंड के कितने जिलों का निर्माण किया गया है? हजारीबाग को अलग करके झारखंड के 4 जिलों का निर्माण किया गया है। क्या? कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, रामगढ़, 4 नए जिले। उसके बाद बोकारो जिले को किस जिले से अलग करके निर्माण किया गया है? बोकारो जिले का निर्माण धनबाद से अलग करके। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चतरा जिले का निर्माण कब हुआ था? चतरा जिला 1991 में। रामगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ था? रामगढ़ जिला 2007 में। झारखंड का सबसे अंतिम जिला रामगढ़ जिला, इसी का निर्माण सबसे अंतिम में किया गया है 2007 में। रामगढ़ जिले का निर्माण किस जिले से अलग करके? रामगढ़ का निर्माण हजारीबाग से। किससे? हजारीबाग से। झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, 7 जिले। ऑप्शन बी। झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? पहले क्लास में देखे थे, इंट्रोडक्शन की क्लास में, कितने राज्यों के साथ? टोटल 5 राज्यों के साथ। ऑप्शन ए होगा सही, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 राज्यों के साथ। झारखंड के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड के 6 जिले। पहले क्लास में देखे थे हम लोग, इंट्रोडक्शन के क्लास में। बिहार के साथ झारखंड के कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? बिहार के साथ झारखंड के 10 जिले। ओडिशा के साथ झारखंड के कितने जिले? तो ओडिशा के साथ झारखंड के 4 जिले। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप चीजों को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।